उठ गया सीने में, और डकारें आती है भयंकर। सुबह सुबह डकारें आने लग जाती है। आपने ये क्यों पूछा मेरे से, आप ही दोनों काम करते हैं? नहीं, वहाँ पे भी तो आप दवा वगैरह दे रहे थे ना, मैंने कहा यहाँ भी। अच्छा, आप ऐसे समझ रहे थे अंदर कोई और होंगे? हाँ, अच्छा, वो बैठे थे ना, मैंने कहा पता नहीं अंदर कोई और है क्या। ठीक। बोलो, और क्या शिकायत है? शिकायत यही है, मेरे तो गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ से गैस बनती है मेरे। अब जैसे बाहर चले जाएं तो बैठे बैठे ही बस हालत ख़राब हो जाती है। अभी तो हॉस्पिटल जाना पड़ा, एकदम से अचानक सीने में बहुत भयंकर दर्द हो गया। जाना पड़ा? हाँ, ये मालपानी में लेके आए थे वो अचानक से। कब? कितने दिन हो गए? हो गए 10-12 दिन। वो कमल वगैरह सब साथ ही थे, वो कनिष्का के दादा। नहीं हुआ क्या था जो आना पड़ा? एकदम से मतलब हम आ रहे थे वृंदावन से, तब दिन में खाना वाना खा लिया, खाना खा के गाड़ी में बैठ के आ गए। बस आते आते घर पे आते बिल्कुल एकदम जैसे गाड़ी में से उतरी वैसे अचानक सीने में दर्द इतना भयंकर। सही था। फिर 2 इंजेक्शन लगाए, ECG वगैरह हुई सब। मोशन कैसे होता है? वो तो सही होता है, उसमें दिक्कत नहीं? नहीं कब्ज हो या दस्त हो? ऐसा कुछ नहीं है। बार बार जाना पड़ रहा है या? अच्छा, गैस बनने का कोई वक्त है? कोई वक्त ही नहीं है सर। अच्छा, लेकिन सुबह सुबह तो उठते सुबह सुबह तो मेरी डकारी चालू हो जाती है भयंकर वाली। तो आवाज वाली है नहीं? हाँ, और फिर ये कब सही होती है? सही यही मतलब बहुत देर तक, जब तक चलता रहता है, फिर धीरे धीरे जाके नॉर्मल होती है। लगभग वक्त कितना हो जाता है सही होने 2-5 मिनट तो आती होगी सर। 2-5 मिनट बस? हाँ, 10 मिनट तो लगता है, 10-15 मिनट। फिर हल्का बना जाता है? हाँ, फिर वो सारी निकलेगी। यानी ना तो उसके उठते ही बाद। हो गए सुबह, जैसे बिस्तर छोड़ते हो चालू हो जाती है डकार? हाँ, कभी कभी तो चालू हो जाती है, कभी कभी नहीं आती है, ऐसा कुछ ही नहीं है। लेकिन जैसे कभी डाइट वगैरह कुछ हो जाए, जैसे तेल का ऐसा कुछ भी, उससे भी प्रॉब्लम हो जाती है। अभी मैंने गॉल ब्लैडर निकलवाया था कुछ टाइम पहले। कब की बात है? हो गए 8 महीने। तो 8 महीने हो गए होंगे सर। उससे पहले भी प्रॉब्लम थी, तो उसके बाद भी प्रॉब्लम है। अच्छा, ये दिक्कत तो आ जाती थी पहले भी? अच्छा, नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्या हाँ ये जो हाँ, अभी दिक्कत है? नहीं वो पहले भी थी। तो सर्जरी से ऐसा लगता है कि आपको कुछ बड़ी घटी है? नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं। सर्जरी से पहले ऐसा मौका आया था कि आपको? सर्जरी से पहले ज़्यादा होती थी मेरे ज़्यादा को, होती। हाँ, उसके बाद कम हो गई। उस टाइम पे पेट में दर्द ज्यादा होता था। पेट में दर्द, ऐसे पेट फूल जाता था, और उस टाइम पे तो बहुत हालत ख़राब रहती थी मेरी, और सीना ऐसे भारी भारी रहता था। ये दर्द तो अभी अचानक उठा है एकदम से ही, तो उन्होंने फिर सजेशन किया भाई आप एक बार दिखा लो। और तो और कोई दिक्कत शिकायत? और तो ये घोड़ों में दर्द है जो तो है ही। दोनों? हाँ, दोनों घुटनों में दर्द रहता है? कब होता है? ये तो मेरे तो एनी टाइम ही रहता है, कभी वो ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। अभी मैं एक्चुअल में गिर भी गई थी, जो पूरा नीला हो गया था घोड़ा। अब इसमें चटके चलते हैं भयंकर वाले। कब की बात है कि ये गिरना? गनगौर की सेम डे मैंने एक्सरा भी करवाया, उसमें बोले मसल्स में लगी है, ऐसी कोई फ्रैक्चर वाली बात नहीं है, लेकिन दर्द तो है। दवा वगैरह भी दी, लेकिन कुछ फर्क नहीं लगता। नीला पड़ रहा है ना? हाँ। अच्छा, ये जो रेगुलर दोनों घुटनों में दर्द है वो कांस्टेंट रहता है, कोई एक्टिविटी में ज़्यादा होता है? एक्टिविटी में ज़्यादा, जैसे खड़ी रहूँ गैस के पास, जैसे किचन में काम कर लिया, उससे ज़्यादा हो गया। गैस के पास भी लिखना पड़ेगा क्या? गैस के पास नहीं, मैंने जैसे खड़े रह के काम कर लिया 2 दिन तक, जैसे तो बहू करती है, जैसे इमरजेंसी में करना पड़ जाता है, तो बस फिर तो हालत ख़राब 2-3 दिन रेगुलर खड़े रहने से। हाँ, तो ये खड़े रहने से है ना? हाँ, और चलने से भी होता है। नहीं, कहीं और खड़े रहे किचन के अलावा तो भी हो जाएगा वो तो? हाँ, वो ज़्यादा देर तक खड़ा रहना। हाँ हाँ, गैस से संबंध थोड़ी है? नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं। काम कर रहे हैं कढ़ाई नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं। बहुत लोगों को परेशानी है इससे। हाँ, गैस- होती है। हाँ, आपको नहीं है ना उससे? हाँ, नहीं। आपका तो खड़े रहने से हाँ, ताल्लुक आता है। हाँ,
वो करती है। और जैसे ज़्यादा काम कर लिया तो फिर पूरा शरीर डल हो जाएगा और पता नहीं ऐसे अजीब सी फील होने लग जाती है। ज्यादा मतलब कोई जैसे कोई बेटर मेहनत है का काम कर लिया या कुछ भी कर लिया तो उससे फिर ऐसे शरीर डल हो जाता है। ये कब से है डलनेस? ये तो मैं काम ये से? हाँ कब से है? ये तो काफ़ी टाइम हो गया, जब से गॉल ब्लैडर का चला है ना, जब से ही हो रहा है ये तो मेरे। पहले तो मेरे फीवर हो जाता था, तो ये तो फीवर का तो अब ख़त्म हो गया। फीवर कब से? प्लेट्स डाउन हो गई थी एक बार तो उन्हीं दिनों में हुई थी जब मेरे गॉल ब्लैडर का हुआ ना, अच्छा, उससे पहले। तो डेंगू डायग्नोज हो गया था? नहीं कुछ भी नहीं हुआ। ये भी उसी समय की बात है ना? मतलब उससे गॉल पहले? ब्लैडर से निकलने से पहले की बात है। जैसे ज़्यादा मेहनत कर लो तो फीवर सी ऐसी हो जाती थी, थकान ज़्यादा हो जाती थी, शरीर बिल्कुल डल। ऐसे जुड़ सी लगने लगती? हाँ जुर्सी। अब ये नहीं है? अब ये नहीं प्रॉब्लम। मेहनत ज़्यादा अब तो बस ये है कि थकान हो जाती है, जरा सी मेहनत कर लो, चल लो या थोड़े खड़े रह लो बस। पहले जुड़। हाँ साहब बताइए। हाँ हेलो। हाँ बताइए। हाँ खांसी तो कब की हो रही है, ऐसे निकल नहीं रहा। अच्छा, और? हाँ और प्यास ऐसे बहुत ठंडे पीने आदत है, ठंडे पानी पीने की। तो हम्म। वैसे पी रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा प्यास वाली बात नहीं है। हम्म। बाकी तो खांसी हो ही रही है और दर्द वगैरह जैसे जो हो रहा है, नींद नहीं आ रही, नींद भी नहीं आ रही? रात को नहीं आ रही नींद। अच्छा, तो वो खांसी की वजह से नहीं आ रही क्या नींद? नहीं खांसी से मतलब नहीं, वैसे बेचैनी वगैरह उसका पता नहीं। पीठ का दर्द कैसा है? वो तो थोड़ा फर्क है पीठ के दर्द। स्लीप लाइक लूज कफ थ्रस्ट नॉर्मल कोल्ड वाटर ऑफ। वो दोनों गुड़िया ले ली थी क्या सर? हाँ परसों वाली SOS? नहीं परसों वाली नहीं ली, वो तो बुखार की थी ना, सबके बाद की। बुखार तो हुआ ही नहीं ना फिर? हाँ बुखार नहीं है। ठीक है। बना के रख दोगे फिर आप? हाँ बना दूँ। ठीक ठीक। और कोई तकलीफ? बस यही है, ज़्यादा तो गैस की बीमारी है और वही घुटनों का दर्द। ये अभी रहने लगा है सर मेरे घुटनों का दर्द तो। नहीं अभी नहीं, आप बता रहे हो था पहले भी? था लेकिन अब तो ज़्यादा रहने लग गया। हम्म। अभी गनगौरी में भी दिखाया, उन्होंने भी दवा वगैरह दी लेकिन कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। क्यों? ऐसे फायदा तो होगा एक बार तो दर्द ऐसे की गोली चटके से से। चलते हैं मेरे तो, ले रही हूँ फिर भी नहीं हो। उस टाइम तो थोड़ा रिलीफ हो जाता है, फिर वापस वो को वही। और एक्सरे भी करवाया, उसमें भी कुछ नहीं आया सर। गिरने से लगती है तो मतलब कोई मस्कुलर पेन हो जाता है तो टाइम तो लगता ही है उसके अंदर। नहीं गिरने के अलावा भी तो माधव दर्द- बिलास में भी दिखा के आई थी, गिरने के पहले भी दर्द होता था, ऐसी घुटने बात का दर्द नहीं तो है। उससे आपके मतलब- दर्द तो पहले हाँ माधव बिलास में भी मैंने दिखाया। एक बार इधर आए। उससे अचानक ही दर्द होता है। घुटनों पर। ये ये तो सारा था- ये तो पूरा नीला हो गया था मेरा। और ये दर्द, ये देखो, swelling है बहुत ये ज़्यादा। देखो, ये पूरा दर्द करता है। ये तो बहुत ज़्यादा swelling है। इसमें तो कलेक्शन हो गया फ्लूइड का। ये देखो आवाज वही चीज हो गई। ये तो मैं नारियल तेल लगा लगा, नहीं तो पूरा नीला हो रहा था ये। चटके चलते हैं ऐसे भयंकर, जैसे कोई अंदर फंस पड़ जाता हो ना इस तरह से। तो हाँ वही है, आप इसको थोड़ा ध्यान रखो। एक तो एक्सरसाइज मत करो, देखो लो ऊपर करो, इसको वापस से लेने दो मुझे। और इसका ध्यान रखो कि सूजन कम हो रही है नहीं हो रही है, ऐसे ना इसको कभी यहाँ होता है। इग्नोर मत करो। मतलब ये गनगौर की बात है ना, हाँ सेम डे। फ्लूइड डिपॉजिट हो रहा है इसमें। ये देखो ये हाँ, ये फ्लूइड है, तो कहीं ना कहीं ब्लीडिंग हुई थी, तो ये देखो टाइट हो रहा है पूरा। वो वाला ये भाग देखो, है। ये देखो। अभी कल करता हूँ इसको दूसरे दिन। ऐसा होना चाहिए कुछ। हाँ इसमें इसमें भी कभी कभी होता है, पैर लेकिन उठाओ। इसमें कम होता है। हल्का पैर उठाओ, हाँ। चप्पल को। इसमें तो कभी कभी होता है, उसमें अंदर ज्यादा होता अंदर है। करो,
ठीक है। मीडियल साइड, अब उसको तो चेक भी नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति है। मीडियल साइड ऑफ नी। आज जरा सा बैठ के थोड़ा सा वो नीचे फर्श साफ कर लिया, उसमें तो बस जब से दर्द हो रहा है बहुत। नहीं करना आपको ये काम, बिल्कुल बंद कर दो इस काम को। अच्छा, घुटने से ही चाह रहे हो तो ये क्या होता है, हम हमारी कैपेसिटी समझते हैं कि हम कर लेते हैं, लेकिन घुटना तो अपनी कैपेसिटी में नहीं है आपका। मतलब क्या होगा अंततः, आपको मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन अंततः आप धीरे 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 उसी स्टेज पे पहुँच जाओगे जहाँ ट्रांसप्लांट के अलावा कोई तरीका नहीं होगा। आपके घुटने की स्थिति बिल्कुल सेम है। क्या स्थिति है कि आपको 10,000 किलोमीटर चलना है। आज चलोगे तो कल खराब हो जाएगा, और जीवन जब तक है आपका तब तक चलोगे तो तब खराब हो जाएगा। तो आप सेट कर लो कैसे चलना है आपके हिसाब से, इसको डिवाइड कर लो। मतलब अंततः यही है, दवा लेने से कितना सुधार होगा, क्या होगा, ये बातें तो बात की बात है। बचाव सबसे पहला इलाज है। तो अपनी कैपेसिटी जितनी है आपकी काम करने की, उससे कम काम करना है पहली बात। घुटने को नीचे बैठने से खराब नहीं करना है, अच्छा, हमेशा ऊपर बैठना है। अगर नीचे बैठना चाहते हो तो पहले कुर्सी पे बैठो, पट्टे पे बैठो, फिर जमीन पे। फिर उठना है, पट्टे पे बैठो, कुर्सी पे बैठो। हाँ मैं इसे एकदम से नहीं उठ सकती, मेरी नहीं, ये आपका स्थिति घुटना हो मैंने गई। देख लिया, चेक कर लिया। ये वाले का तो पता नहीं मुझे, ये तो इंजरी वाला है इसका। इसकी इतनी उम्र है, आज नहीं आ रहा आपकी रिपोर्ट में, लेकिन आ जाएगा थोड़े दिनों। आज कुछ नहीं आ रहा, आप कह रहे हो ना रिपोर्ट में, मैं रिपोर्ट दूंगा ही। थोड़े दिनों में आ जाएगा, वो तो चलता रहेगा तो ऐसे ही। ठीक है, तो इसको बचाओ, घुटना ही बचाओ आप विशेष तो। गैस बूस्ट तो मैं सही कर ही दूंगा, घुटने की भी चल रही दवाई तो सारी ही चलेगी। क्या सुधार होता है क्या नहीं होता है ईश्वर जाने। लेकिन आपके जो आपके संदर्भ में बात है वो ये है कि दिमाग आप याद रखो कि मुझे मेहनत नहीं करनी है, लंबा खड़ा नहीं होना है, लंबा चलना नहीं है, घुटने का इस्तेमाल बैठने उठने में नहीं करना। ठीक है, ठीक है। रिपोर्ट नहीं आती ना, जब तक कुछ भी पैथोलॉजी नहीं आती तब तक कोई भी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर आपको ये सलाह नहीं देगा। उनके हिसाब से रिपोर्ट सब कुछ है। हाँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कुछ लोग इस दुनिया में है जिनको ये ज्ञान होता है तूफान आने वाला है। मेरे को भी ऐसे लगा था, मैंने कहा यार रिपोर्ट में तो बिल्कुल सब नॉर्मल है, लेकिन फिर भी ये दर्द क्यों नहीं जा रहा। तैयारी हो गई ना, आप समझे हाँ। नहीं, बीज जमीन के अंदर लगता है, लोगों को कब दिखता है बीज, जब बाहर आता है। सही बात है। तो ये जमीन की तैयारी चालू हो गई है बीमारी, इससे बचो। और ये बहुत गंभीर है। आप जैसे मैं सो रही हूँ और अचानक इतने तेज चटके चलेंगे इसमें, पता नहीं क्या ही, जब मैं खड़ी जाती हूँ एकदम से। और इसमें तो अब तो ज्यादा ही रहने लग गया, पता नहीं साफ सफाई में कैसे हैं, मतलब साफ सफाई में कैसे हो। सही, अच्छा देखा नहीं जाता, जब भी तो करने बैठ जाती हो सर। ऐसे तो काम वाली आती है, लेकिन फिर भी आप जानते हो काम वालियाँ तो कैसे करती है। तो आज मैंने थोड़ी सी कर ली, तो बस उसमें जब से दर्द हो रहा है। पसंद नहीं आता। ऐसा लगता है बस मैं ही कर लूँ सब कुछ। लेकिन इतनी कैपेसिटी नहीं है। सब्र कर लो, मैं ही कर लूँ। फेस्टिडियस और कोई दिमागी तनाव नहीं है सर, मैं तो खुश हंसती रहती हूँ बस। ये देख लो, मेरे को तो ऐसे बैठना भी अच्छा नहीं लगता, जैसे कोई ऐसे बैठ गया और खुश रहना बस। तो आपको घुटना दिक्कत यही कर रहा है, बस आपके काम हाँ, नहीं दिक्कत कर रहा है, बाकी बस। कोई दिक्कत भी नहीं कर नहीं रहा। नहीं, ये भी अभी रहने लगा है, कोई महीने भर से है ना, ज़्यादा ही टाइम। महावारी का क्या सीन है। ये तो 9 साल हो गए मेरे। 9 साल, कितने साल के हैं। 9 साल। नाम बताएं। 57 चंद्रेश शर्मा, बल्कि 10 ही हो गए सब। चंद्रेश शर्मा, एज 57। वर्किंग थे क्या, हाउस वाइफ थे। हाउस वाइफ। 9/4/2025। एड्रेस पर मत। गोली मार। गोलीमार ये कदम है, गोलीमार गार्डन के पीछे। हाँ मेरे हाँ मेरे को फ़ोन नंबर 9146 9314623232
631 631। तो 9 साल पहले महामारी खत्म हो गई। हाँ उसके जाने से कोई तकलीफ हुई? नहीं, कुछ ही नहीं। कोई सहजता से खत्म हो गई। वैसे महामारी रेगुलर रहती थी? हाँ। उसमें भी कोई तकलीफ नहीं थी? कितने बच्चे हैं? 2। नॉर्मल है? हाँ नहीं, डिलीवरी नॉर्मल है? हाँ बिल्कुल। खुदे मतलब पोती दोई थी गायनी सब है। संबंध में, हाँ, गायनी संबंध में कोई लंबी शिकायत नहीं रही नहीं, कुछ ही नहीं, ये अभी रहने लगी सर मेरे तो। कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ये तो अभी, ये पहले तो ये बुखार की जरूरत थी, थोड़ा सा कर लेती, थकान महसूस होती थी, और अभी घुटनों की प्रॉब्लम और गैस की ये दिक्कत होने लग गई। पसंदीदा काम? खुश रहना और घर का काम, घर में रहना। मेरे को तो बाहर के ट्रैवल से भी ये दर्द होने लग गया ना, जब से तो लगने लग गया कैसे क्या चलेंगे। तो बाहर जाते रहते थे क्या आप अक्सर? हाँ जाए सारी यात्राएं कर ली सर हमने। अच्छा, पसंद है क्या आपको घूमना? पसंद तो है, लेकिन अब ये दिक्कत रहने लग गई ना, इसलिए थोड़ा ऐसे सोचती हूँ भाई नहीं कहीं खराब हो जाए सफर किसी का। किसी का? भाई सबका ही होता है, जैसे एक मेरा हो गया तो सबका ही होगा उसमें। मेरी वजह से सफर ना करना मुझे। हाँ, तो पसंदीदा काम क्या है? खुश रहना, घर पे रहना। और खाने पीने में पसंदीदा? सब चीज। नापसंद? ना पसंद तो ऐसा कुछ ही नहीं है। बैठिए भैया। नमक नॉर्मल लेते हो? हाँ मीठा? मीठा भी सही, मतलब चाय तो बिल्कुल कम, मतलब चाय में मीठा कम, आधी चम्मच 1 कप में। मौसम कौन सा सुहाना है, सर्दी गर्मी? दोनों इक्वल रहने चाहिए। ऐसा ज़्यादा नहीं। क्यों, दिक्कत होती है क्या ज़्यादा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये 2-3 ही प्रॉब्लम है, गैस की, घुटने का दर्द, और बस थकान महसूस हो जाती है, थोड़ा सा कर लेती हूँ उसमें शरीर डल हो जाता है। ऐसी कोई परेशानी नहीं है, बस ये 2-3। भूख सही लग रही है ना? हाँ, प्यास? वही 2 चपाती सुबह, 2 चपाती शाम, नहीं से ज़्यादा नहीं खा सकते। पानी की प्यास? ठीक ठीक, ज़्यादा नहीं। खाने के ऊपर डिपेंड करता है भाई, कभी कुछ ऐसा खा लिया तो प्यास ज़्यादा लग जाती है, वैसे नॉर्मल। पुरानी बीमारियों में कोई तकलीफ है नहीं? दांत कुछ ही खाज, नहीं। खुजली, मलेरिया, टाइफाइड, पीलिया, जॉन्डिस, निमोनिया? कुछ भी नहीं। ठीक। गुस्सा? थोड़ी देर का, 5 मिनट का सिर्फ, फिर वैसे की वैसे। वैसे की वैसे? मतलब ऐसे थोड़ी देर का रखूंगी, फिर ऐसे लगता है बस सब नॉर्मल है, फिर किसी को देख भी नहीं सकती गुस्से में, भाई कोई है तो फिर ऐसे अजीब सा फील होता है। गुस्सा करने के बाद वैसे नॉर्मल है, तो आप मान लो गुस्से में कुछ बोल दिया आपने मेरे को, हाँ बोल भी अब कैसे सकते, नॉर्मल हो जाओगे थोड़ी देर में? बस फिर ऐसे लगता है वो कि तो भाई बोल मैं, दिया ना, मेरे हाँ तो बोल गांठ तो हो गई ना। बिल्कुल। तो फिर मुझे ऐसा लगता है भाई मैंने गलत बोला, मन में तो सोच ही लेती हूँ मैं, और फिर ऐसा लगता है दूसरा मुंह पे ऐसा रहना भी नीचे, भाई मेरे से नाराज है। म्यूजिक? ऐसा म्यूजिक का सब चलता रहता है, बस ऐसा नहीं है, मतलब किसी भी चीज़ का वो नहीं है। ऐसे किसी चीज़ की ऐसे हॉबी नहीं है कि भाई देखूँ ही कुछ करूँ ही, ऐसा कुछ ही नहीं है। देख लिया तो देख लिया, सुन लिया तो सुन लिया, ऐसा कुछ ही नहीं। तनाव कोई मानसिक? कुछ घर में भी सब नहीं। कुशल है? सब बढ़िया। पड़ोसी सब? बिल्कुल सब। देनदारी भी नहीं कोई? मुक्त हो? बिल्कुल।
सब चीज़ से परफेक्ट हूँ, लेकिन बस यही चीज़ें हैं और कुछ भी नहीं है। सब चीज़ रात को ढक के सोते हो क्या? नहीं, पसीना सिर पे रखती हूँ मैं, क्यों? पता नहीं क्यों ऐसे। और ऐसे ज़्यादा विक्स भी मेरे को ऐसे लगता है, विक्स लगाऊंगा मेरी ये आंखें नहीं, ये दर्द करती है ये वाली, ये इधर का। फिर मैं थोड़ी विक्स लगाऊंगी, थोड़ा सिर पे कुछ रखूंगी, फिर जाके नींद आती है। ये पता नहीं क्या ऐसे कोई हैबिट में हो गया, पता नहीं क्या। ये मैं एक्चुअली रात को? मेरी मम्मी को भी ये थी, हड्डी है हमारे की। सर ढकना हाँ, मतलब सिर पे कुछ रहना चाहिए। बढ़िया है ना बहू बेटी का। तो सिर ढक करके सोते हो आप? हाँ, मतलब यहाँ पे रहना चाहिए, ऐसे क्या? नहीं कि मैंने मोड़ तो लिया क्या? है। नहीं, मैं तो शॉल रखती थी, अब तो सर्दी में तो। और अब रखो जैसे कैसे? इसको तो बांधना ही पड़ेगा ना, मतलब नहीं, मैं सिर पे बस खाली ये अच्छा, ऐसे रख दिया। यहाँ, हाँ बस, फोरहेड बोल रहे हो? हाँ बस ऐसे नहीं। फोरहेड ढका हुआ ना? हाँ बस ऐसे और है। तलवे? तलवे तो बस ओढ़ते थे, जैसे एसी वगैरह चलता है तो उसमें तो ओढ़ लेते हैं बस। अच्छा, ये फेस ओपन, हाँ, बॉडी ढकी हुई नहीं, हाँ और ये बस ढका हुआ। बस सिर्फ इतना इसकी तो है ही मेरे में। नींद आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो फिर यही करना पड़ता है। अच्छा, नींद आ जाएगी फिर? हाँ, फिर नींद आ जाती है। नींद वैसे बढ़िया आती है? कभी तो अच्छी आ जाती है, कभी आती नहीं है। सपने? कोई सपने नहीं आते? ऐसे दिमाग में रखती नहीं हूँ मैं कुछ भी। कह रही हूँ ना, अभी गुस्सा भी आएगा तो 5 मिनट का आएगा, फिर वैसे नॉर्मल बिल्कुल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा है।